जैन समाज ने बकरा ईद की पूरी तैयारी कर ली है। करोड़ों रुपए खर्च करके शहरों में जैनों द्वारा हजारों बकरे खरीदे जा चुके हैं। लेकिन मुस्लिमों के त्योहार बकरा ईद मतलब ईद अल अजहा पर जैन समाज करोड़ों रुपए चुकाकर इतने बकरे क्यों खरीद रहा है? जिस समाज का मूल मंत्र अहिंसा परमो धर्म है, जो सदैव से जीव दया महादया कहते आए हैं, वे बकरीद पर इतने बकरों का क्या करेंगे? पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमें रोना आता है इतने कटते पशुओं की तकलीफों को देखकर। हमें रोना आता है इतने कटते पशुओं की तकलीफों को देखकर कि क्यों नहीं जन्म लेते फिर से कोई नेमीनाथ इस संसार पर। आज संसार में पशुओं का उत्पीड़न जिस बुरी तरह से किया जा रहा है, उसे देखकर किसी भी भावनाशील व्यक्ति का हृदय दया से भरकर कराह उठता है। समस्त प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले मनुष्य को पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार करना कहाँ तक शोभा देता है, बताइए आप। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बकरीद के दिन जैन लोग बड़ी तादाद में बकरे, बकरी, गौवंश, भैंस आदि खरीदते हैं और इनकी बलि चढ़ाने से इनको बचाते हैं। यह प्रथा कई शताब्दियों से चली आ रही है और इस वर्ष भी इसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। 17वीं शताब्दी में तो अहमदाबाद में जैन समाज ने इतने बकरे बकरी खरीदे कि अहमदाबाद के शहरी इलाके में कुर्बानी के लिए बकरे बकरी ही नहीं बचे। बाद में वहां के मुस्लिम समाज ने औरंगजेब से जैन समाज के इस कार्य की शिकायत की और बताया कि अब यहाँ कुर्बानी के लिए बकरे बकरी ही नहीं बचे हैं। तब औरंगजेब ने जैन धर्म की इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कुछ वर्ष पहले अहमदाबाद के जैन समाज ने 1.5 करोड़ रुपए चुकाकर 10,000 बकरियों को बलि से बचाया था। बकरे बकरियों को कुर्बानी से बचाने के लिए उन्हें खरीदना यह सिर्फ अहमदाबाद में नहीं किया जाता। गुजरात के वडोदरा, सूरत आदि अन्य शहरों में कई जैन संस्थाएं बकरे बकरियों को खरीदकर उन्हें कुर्बानी से बचाते हैं। ऐसी ही एक संस्था ने 2019 में लाखों रुपए देकर 100 बकरे बकरी खरीदे। साथ ही उन्होंने गुजरात सरकार से आग्रह किया कि बकरों का खाड़ी व अरब देशों में किए जा रहे निर्यात को रोका जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि अरब देश में जा रहे बकरों को कोई पशुपालन के लिए वहां नहीं ले जा रहा, वे तो कुर्बानी के लिए वहां भेजे जा रहे हैं। इसी तरह जयपुर, आगरा, दिल्ली सहित कई अन्य नगरों में भी कई संस्थाएं कार्यरत हैं, जिन्होंने गत वर्षों में व इस वर्ष भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कई बकरे खरीदे हैं व उन्हें कुर्बानी से बचाया है। बाद में इन बकरों को खरीदकर या तो पशुपालन या बकराशाला में भेज दिया जाता है या फिर वह संस्था किसी सुरक्षित स्थान पर खुद इनके बाड़े बनाकर इनका पालन पोषण करती है। चूंकि बकरीद के पास एक बकरे की कीमत 15 से 20 हजार तक हो जाती है, इसलिए देखा गया है कि कई अवसरों पर किसान या ग्रामीण लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, वे अपने बकरे बकरियों को बेच देते हैं, जिनकी या तो अपने देश में ही कुर्बानी हो जाती है या इन्हें अरब देशों में कुर्बानी के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे मौके पर कई जैन संस्था या तो ग्रामीणों से बकरे खरीदकर उन्हें बचा लेते हैं या ग्रामीणों को आर्थिक मदद कर बकरों को बेचने का मौका ही नहीं आने देते। बकरीद पर बकरों को खरीदने से हिंसा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जैन जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करते हैं ताकि अधिक से अधिक बकरों को बचाया जा सके। मित्रों, यह कैंपेन किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। जिसका जैसा त्योहार है वह उसी तरह मनाएगा, हम किसी को नहीं रोक सकते। बस यह लोगों में जागरूकता लाने के लिए है कि उन मूक जानवरों में भी जीव है और उनको मारना बहुत बड़ा पाप है। बकरीद त्याग का त्योहार है। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के कहने पर अपनी सबसे प्रिय चीज यानी कि अपने बेटे का त्याग कर उसकी बलि चढ़ाने का निर्णय लिया, लेकिन अल्लाह के दूत ने उनके बेटे के स्थान पर बकरा रख दिया और उस दिन बकरे की कुर्बानी हो गई। उस दिन को याद करते हुए अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागने की बजाय लोग बकरे की ही कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन जैन लोग त्याग के पर्व ईद को मनाते हुए अपने स्वाद का त्याग करते हुए आयम्बिल करते हैं, यानी सिर्फ उबला हुआ भोजन करते हैं और अपने भोजन से मीठा, नमकीन, तीखा, हरी सब्जी, घी, तेल, दूध सभी का त्याग करते हुए दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। इसका मूल कारण है कि जिन मूक पशुओं की आज निर्मम हत्या हुई है, उनकी आत्मा को शांति मिले, इस भाव से संपूर्ण भारत के लाखों जैन लोग ईद के दिन आयम्बिल या उपवास रखते हैं। ऐसे आयम्बिल या उपवास रखकर हम किसी भी धर्म विशेष की किसी प्रथा का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारी तरफ से हम उस दिन इतने पशुओं की हिंसा नहीं देख पाते और उनके लिए एक दिन का उपवास या आयम्बिल रखते हैं। इस तरह जैन समाज सिर्फ अहिंसा परमो धर्म और जीव दया महादया जैसी बातें ही नहीं करता, बल्कि उन्हें सार्थक करके भी दिखाता है।